श्री राम कथा एवं देवी भागवत कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के सरस गायक पूज्य श्री आनंद भूसर जी महाराज के द्वारा सुनिए श्रीमद् भागवत कथा का विशेष प्रसारण सिर्फ युवा संस्कृति पर। कथा स्थल पूरे संगम पोस्ट परसा गोंडरी, जिला गोंडा। मुख्य यजमान अरुण पांडे। गज और ग्राह की पावन कथा। ग्राह गजराज ने संदेश दिया कि जब व्यक्ति के ऊपर कष्ट पड़ता है तो कोई साथ नहीं देता है। गजराज की कथा का मुख्य उद्देश्य यही है। जल पीने के लिए परिवार के साथ में गया, जल क्रीड़ा करने लगा। जब ग्राह ने पकड़ लिया तो परिवार साथ छोड़ करके चला आया। वास्तव में ये परिवार जितना ये सेल्फिश है, ये लोग स्वार्थी हैं। सच्चा प्रेम नहीं, सब झूठे हैं। प्रेम तभी तक है जब तक इस शरीर में आत्मा है, बस। बाकी डेड बॉडी कितनी सुंदर हो, रखेंगे नहीं। अगर 4 बज रहा तो कहेंगे ले चलो, अंधेरा हो जाएगा। रात को कौन बैठ करके रोएगा यार। ये होता है हमारा। गज और ग्राह की कथा का मुख्य उद्देश्य यही कि कोई किसी का साथ नहीं देता है। गजराज को ग्राह ने पकड़ लिया, जल में लेकर गया। गजराज का पूरा परिवार साथ में था, लेकिन सब चले आए, कोई नहीं रुका वहां पर। अंत में क्या किया कि जिस नाम से आप लोग डर रहे हो, कहने से संकोच कर रहे हो कि भगवान का नाम न लें, ऐसा कहीं ना हो जाए कि हम लें और पड़ोसी देख लें तो कल कहें कि हाँ भगवान नाम लियो रहा हुआ है। बताइए तुमका तो सोचत है काहे नाम लेके बदनामी कराई से। वही भगवान के नाम को गजराज ने पुकारा, और जैसे पुकारा एक कमल तोड़ करके अपनी सूंड से भगवान के लिए अर्पण किया। प्रभु हम आपके शरण में हैं। भगवान नंगे पांव दौड़ पड़े, ग्राह को मार करके गजराज को बाहर कर दिया। परीक्षित ने सुखदेव से कहा कि ये बताइए कि पुकारा तो गजराज ने, और कल्याण किसका हुआ? ग्राह का हुआ। पहले उद्धार उसका हुआ, ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ये कहते हैं कि भक्त जो है वो तो मेरा है ही, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेता है उसका मैं पहले उद्धार करता हूँ, उसका मैं पहले उद्धार करता हूँ। जय हो। जो मेरे भक्त के चरण में आ गया वो मेरे भक्त से बढ़कर है मेरे लिए। गजराज को उबारा, और उसके बाद में कथा आती है। ब्रह्मा जी के यहाँ पे सभा लगी हुई थी, सब बैठ करके वहां पर देख रहे थे। उर्वशी, रंभा, मेनका सब नृत्य कर रही थी, सभी बैठे हुए थे। दुर्वासा जी भी बैठे हुए थे। तो उर्वशी ने देखा कि यहाँ पे बैठ करके ये भगवान का ध्यान कर रहे हैं। कहते हैं जिनको लेना वो कहीं से भी ले लेते हैं। हमारा एक जगह नृत्य हो रहा था, तो वहां पर सब गांव वाले लगे हुए थे। नाच कूद में ज्यादा लोग देखते हैं। अब सभी लोग थे। अब एक बाबा जी पहुंच गए दाढ़ी वाले, वो भी देखने लगे। तो सब बच्चे गा दिया, देखो बाबा बड़े शौकीन हैं, नाच देखे हैं। जब उधर से छुट्टी हुई, निकले तो संत जी ने कहा ये बताओ तुमको कुछ मिला? कहा बाबा जेब खाली हुई। का वजह मिला है। कहा सब खाली क्या है? कहा हमको मिला है। क्या मिला? तबला कहता धिक है, धिक है। तबला कहता है कि धिक्कार है, तो जोड़ी कहती किनको किनको। तबला कहता धिक है, धिक है, तो जोड़ी कहती किनको किनको। तब वैश्या हाथ उठाए कहे इनको 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 इनको। क्यों? तुम्हारे घर में भी तो माँ बेटियां हैं, हमें देखने के लिए आए हो ना। धिक्कार है तुम लोगों को। तो लेने वाले कहीं से भी ले लेते हैं हमारा। दुर्वासा जी बैठे हुए ध्यान में, देखा इतना सुंदर नृत्य हो रहा है, और दुर्वासा जी नहीं देख रहे, तो उसके गले में जो माला पड़ी हुई थी निकाल करके दुर्वासा जी को पहना दिया। अब दुर्वासा जी उठे तो सोचा ये माला हम क्या करेंगे। उन्होंने देवराज इंद्र को पहना दिया। इंद्र अभिमानी देवता है ही, ऐरावत पे बैठ करके जा रहा था, माला दे दिया हाथी को, सूंड में डाल दिया। अब बंदर का जाने अदरक के स्वाद, उसने पैर के नीचे डाल करके कुचल दिया। उधर से दुर्वासा जी लौटे, देखा, कहा अरे वाह
जितने देवता बड़े अभिमानी हो गए हो, जाओ तुम्हारा जितना धन है सब समुद्र में चला जाए, तुम लोग श्रीहीन हो जाओ। श्राप दे दिया सबको। अब देवता सब निर्धन हो गए। धन कहाँ पहुंच गया? समुद्र के पास में। और जब धन समुद्र के पास में पहुंचा तो उसको अभिमान आ गया। धन पा करके कौन नहीं बौराए जाते भैया, ज्यादा रुपया होगा, अब दिमाग खराब है उसका। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी ने देखा कि अब समुद्र को अभिमान आ गया तो लीला किया। क्या हुआ कि एक रोज शंकर से आज्ञा ले गौरा, 16 श्रृंगार किया और प्रातः काल एक रोज शंकर से आज्ञा ले गौरा, चली जल भरन को सवेरे सवेरे। शंकर से आज्ञा ले गौरा, चली जल भरन को सवेरे सवेरे। पहुंच गई जल भरने के लिए। जाकर समुंदर में घट को डुबाया तो दिव्य रूप धर के वो सिंधु बाहर आया। पहुंच गया, कहा देवी, कहा क्या बात है? कहता है छोड़ो वो कोढ़ी ब्याह हमसे रचाओ। वो भोलेनाथ का छोड़ दियो, हमसे विवाह करो। छोड़ो वो कोढ़ी ब्याह हमसे रचाओ, तू 14 रतन में सवेरे सवेरे। एक रोज शंकर आज्ञा ले गौरा, चली जल भरन को सवेरे सवेरे। जिससे कहा हमारे साथ में विवाह कर लो, फायदा क्या होगा? 14 रतन जो हमारे पास में हम तुमको दे देंगे। गिरजा ने कहा ठीक है, चली जाए, जल दे ही जाए उनका भोलेनाथ का। तब वापस में आकर के बात करती हैं। पहुंची, शंकर जी हंस रहे हैं, जल दे दिया। कहा प्रभु अब मेरी बात सुनिए। देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, कौन सा? देवासुर संग्राम। भाग करके भोलेनाथ के पास में गए तो भोलेनाथ ने फैसला करवा दिया। कहा समुद्र का मंथन कर लो, रत्न निकल आए, अमृत उसी में है, निकल आए, सब लोग पी लो, अमर हो जाओ, लड़ने का झंझट नहीं। उस समय मंदराचल की मथानी बनाई गई। मंदराचल पर्वत लेकर के आए, उसकी मथानी बनाया। बासुकी की रस्सी लगाई गई। देवताओं ने छल किया। कहा देखो हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे भाई, पूंछ अशुद्ध होती है। तो राक्षसों ने कहा तो हम भी नहीं लगेंगे, हम काहे पूंछ पकड़ी? कहा नहीं, हम नहीं, अब कोई नहीं तैयार हो रहा। तो देवताओं ने कहा ठीक है चलो भाई हम ही पूंछ पकड़ लेंगे। अब राक्षस मुंह की तरफ लगे और जैसे मंथन शुरू हुआ पर्वत नीचे बैठने लगा। भगवान कच्छप का अवतार रख करके नीचे अपनी पीठ को लगा दिया। बोले कच्छप अवतार भगवान की। भगवान ने कच्छप का अवतार लिया, नीचे अपनी पीठ को लगाया और जैसे मंथन शुरू हुआ बासुकी के मुख से विष निकला। जितने राक्षस थे पहले ही जल करके राख हो गए। फिर से दोबारा लेकर के आए, समुद्र का मंथन करवाते हैं। और राजा बलि की कथा है अष्टम स्कंद के अंतर्गत। नवम स्कंद में वैवस्वत मनु, नाभाग, अम्बरीश, ये सब कथाएं हैं। भगवान राम का जन्म जो कल हुआ है, राम जन्म की भी कथा है, कृष्ण जन्म से पहले है। अब हम लोग दसम स्कंद में प्रवेश करेंगे। संक्षिप्त कथाओं को सुनते हुए दसम स्कंद में प्रवेश करेंगे, जो भगवान के जन्म की पावन चर्चा। लेकिन उसके पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और फिर पावन कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। स्टॉप। हे भगवान नहीं गायो, क्या बात है। बोलो राधा माधव भगवान की जय। आज 4 दिन हो गया, 3 दिन तो और कहेंगे भगवान नाम लेने के लिए, उसके बाद हम नहीं कहने वाले। मर्जी होगी लेना, मर्जी होगी न लेना, है ना? लेकिन कहना है ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू। मीठी मीठी ताली बजाते रहे, भजन को सुनते रहे। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाबू में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। श्री राधे। भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया। क्षमा कीजिएगा माई बाप, जवानी में नींद बहुत आती है। हाँ, सोते रहो।
लेकिन सोते सोते ऐसे मत सो जाओ माई बाप कि सब कुछ चला जाए। समय निकल जाएगा फिर समझ में नहीं आएगा। जब बच्चे कहेंगे पापा क्या किया हमारे लिए, तो कहा कहियो कुछ नहीं, तो कहिए बुढ़ऊ उधर बैठ रहे इधर लग जाए ना। भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी भर के सोया, भर के सोया। अच्छा, गलती सोने वालों की नहीं है, क्योंकि रात में ज्यादा देर तक ऑनलाइन रहते हैं तो ऑफलाइन सुबह देर तक रहते हैं। जय हो। तो गलती उनकी भी नहीं है। 3 बजे तक मोबाइल में व्हाट्सएप ऑनलाइन शो करेगा तो दिन में 10 बजे तक तुम ऑफलाइन शो करोगे। और ये बात समझ लो, अगर हम लोग भी ऑनलाइन रहे होते उस टाइम तो आज यहाँ ऑफलाइन होते। क्या क्या करना पड़ा है, मेरे पिता ने क्या क्या किया हमारे साथ में। कभी ये व्यक्ति उनसे उद्धार नहीं हो सकता। इस स्थान तक पहुंचाने में उन्होंने क्या किया है वो तो या तो परमात्मा जानता है या तो हम जानते हैं। भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी भर के सोया। हम अपने पिताजी के साथ में 10 साल के थे तब से रहते थे। प्रातः काल जगना, साथ में बैठ करके पूजा करना, फिर रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे सोना, फिर सुबह 6 बजे जगना। तो आज कहाँ हैं आप लोग देख रहे हैं। और अगर 10 बजे तक सोए होते माई बाप तो यहाँ ना होते। भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच के कहाँ जाएगा, प्रभु की नजर से तू बच के कहाँ जाएगा। अंत में तू प्राणी इन्हीं के पास जाएगा, अंत में तू प्राणी के पास जाएगा। बातों में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल वो मेरे मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। नहीं, बाद में प्यारे पछताएगा, जब कथा का समय ये निकल जाएगा, जब कथा का समय ये निकल जाएगा। बोलो राधा माधव भगवान की जय। पूज्य श्री द्वारा गाई गई सभी भजनों एवं कथाओं को श्रवण करने हेतु हमारे चैनल युवा संस्कृति को सब्सक्राइब कर इसके सहभागी बने। सादर जय सिया राम।